बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी ओशियन एंड द सीज जो कि चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 5 पे आज जो टॉपिक हम अंडरस्टैंड करेंगे, जिस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, वो है द रिवर सिस्टम। द रिवर सिस्टम मतलब पानी का जो निज़ाम होता है, दरिया का जो निज़ाम है, उसे आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। वो कैसे स्टार्ट होता है और किस तरीके से वो अपने आप को मतलब क्लोज करता है। So the beginning of the river is called its source of head water, यानी जहाँ से इस रिवर ने स्टार्ट होना है, जहाँ से इसने निकलना है, उसे हम कहेंगे ये सोर्स ऑफ वाटर है। अब ये जो सोर्स ऑफ वाटर है, ये मेल्टिंग ग्लेशियर भी हो सकता है, मतलब कहीं पे कोई सालहा साल से बर्फ़ किसी माउंटेन रेंज पे हो और वहाँ से वो मेल्ट हो रहा हो, या मेल्टिंग स्नो हो सकती है, या जो विंटर सीज़न के अंदर या किसी एरिया में किसी डिफरेंट सीज़न के अंदर जब स्नोफॉल होती है और वो जो आइस होती है वो मेल्ट हो रही होती है। अ लेक विद एन आउट फ्लोइंग स्ट्रीम, यानी तीसरी जो रीज़न है, थर्ड रीज़न क्या होएगी कि कोई ऐसी स्ट्रीम, कोई ऐसी लेक, कोई ऐसा पानी का स्टोरेज, कोई ऐसा पानी का मतलब कंटेनर जहाँ से ओवरफ्लो कर रहा होता है कांस्टेंट, उसे भी हम कहेंगे कि ये सोर्स ऑफ वाटर हो सकता है। या स्प्रिंग ओजिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, यानी किसी ग्राउंड से जो स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, जो स्मॉल पोरिंग्स होती हैं, वहाँ से पानी का निकलना। अब नंबर 1 पे जो हमने अंडरस्टैंड किया, सोर्स ऑफ वाटर, वो हमने समझा। अब सोर्स ऑफ वाटर की जो कंडीशंस हो सकती हैं कि वो कहाँ कहाँ से बनता है, मेल्टिंग ग्लेशियर नंबर 1, मेल्टिंग स्नो नंबर 2, और ओवरफ्लोइंग लेक नंबर 3, और स्प्रिंग ओजिंग जो है ऑन ग्राउंड, मतलब ज़मीन से कहीं से पानी का निकलते रहना भी वो होता है। अब देखें, मेल्टिंग ग्लेशियर ओके हो गया, हमें समझ आ गया, और मेल्टिंग स्नो भी हमें समझ में आ गया, लेक में ओवरफ्लो भी समझ में आ गया। ये स्प्रिंग ओजिंग का हमें समझ नहीं आएगा कि देखें, हम जब नॉर्दर्न एरियाज़ के या केपीके साइड में या डिफरेंट एरियाज़ में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, वहाँ से किसी पत्थर के किसी पीस में से, किसी स्टोन में से, किसी माउंटेन में से हमें पानी जो है वो निकलता हुआ नज़र आता है। जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, वहाँ से पानी इकट्ठा हो के नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो वो एक रीज़न हो सकती है। होपफुली जो पहला पैराग्राफ है वो हमें अंडरस्टैंड हो गया है। नाउ अब हम रीड करते हैं कोर्स से रिलेटेड। जब ये शुरू हो जाएगा तो इस सोर्स ऑफ वाटर ने जाना कहाँ पे है, इसने जाना कहाँ पे है, ये जाएगा ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है उसकी वजह से ये डाउन हिल्स की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। फ्रॉम इट्स सोर्स अ रिवर फ्लो डाउन हिल्स, यानी अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट एरिया से ये कंबाइन होता हुआ एक स्मॉल स्ट्रीम बन जाएगा, एक छोटी नदी बन जाएगा, एक नदी छोटी बन जाएगा। प्रिसिपिटेशन एंड ग्राउंड वाटर ऐड टू द रिवर्स फ्लो, और जो प्रिसिपिटेशन है, जो हवा में नमी है, जो बारिशें हैं और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर ऐड होती चली जाएंगी। ग्राउंड वाटर भी इसमें ऐड होगा डिफरेंट एरिया से। सो इट ऑल्सो फेड बाई अदर स्ट्रीम्स, और ये क्या करेगा, ये ऐसी ही किसी दूसरी स्ट्रीम को भी फेड करेगा, वहां से भी फीड करेगा, वहां से भी अपने आप को रिस्टोर करेगा, कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, एक डेफिनेशन हमने जहन में रखनी है सोर्स की। नेक्स्ट हमारे सामने आ रही हैं ट्रिब्यूटरीज, और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जब डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर कंबाइन होते चले जाते हैं तो वो डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर क्या कहलाएंगे, ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे। आ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी ये जो रिवर बनता है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो शाखें हैं, मेक अप अ रिवर सिस्टम, ये बनाती हैं रिवर सिस्टम, इनसे एक रिवर सिस्टम बनता है। अ रिवर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसन। अच्छा, इस रिवर सिस्टम का एक और अदर नेम अगर हम कहें, ऑल्टरनेट साइनोनियम अगर हम कहें, तो वो होगा ड्रेनेज बेसन या वाटर शेड। एक ही बात है, मतलब रिवर सिस्टम कह दिया जाए, वाटर शेड कह दिया जाए, या ड्रेनेज बेसन कह दिया जाए, एक ही बात होगी। अब यहाँ से डेफिनेशन आती है रिवर की, या रिवर्स वाटर शेड इंक्लूड इट्स रिवर, यानी वाटर शेड के अंदर वो रिवर भी शामिल है, और उस रिवर के अंदर उसका सोर्स भी शामिल है, और साथ में साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी शामिल हैं। ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी उसकी तमाम तर ट्रिब्यूटरीज, एंड एनी ग्राउंड वाटर, और कहीं से भी जहाँ से पानी आ रहा है
खा वो ओवरफ्लोइंग लेक है, खा वो स्प्रिंग हाउसिंग है, कहीं से भी कहीं पानी आ रहा है, सोर्स ऑफ रिसोर्सिस इन द एरिया के कहीं से भी वो चीज़ आ रही है। नंबर 6 पे अब हमें सोर्स, ट्रिब्यूटरीज, वाटरशेड और क्या है रिवर सिस्टम के बाद हमें अब एग्जाम्पल मिलेगी। वो एग्जाम्पल कैसे कि रिवर इंडस बिगन्स फ्रॉम द माउंटेन स्प्रिंग एंड इट्स फेड फ्रॉम द ग्लेशियर, यानी ये ग्लेशियर्स इसे वाटर फीड कर रहे होते हैं। और अब हम एग्जाम्पल करेंगे इंडस रिवर की कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि दरियाए सिंध जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा होता है। रिवर फ्रॉम द हिमालयाज, यानी वहाँ पे आप कहें कि स्नोफॉल होती है, वहाँ पे कहें कि ग्लेशियर्स होते हैं, सो वो मेल्ट हो रहे हैं। तो ये हिमालय से स्टार्ट लेता है, कराक्रम से भी आता है और हिंदुकश रेंज की तरफ से भी ये पानी इसमें शामिल हो रहा होता है। अब हम इसे दो पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, जैसा कि ये सामने हमें तस्वीर में एक इम्पॉर्टेंट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन फिगर 1.2 को शो किया गया है। यहाँ पे आप ऐसे समझें जैसे ये एक डायरेक्शन से आने वाला स्ट्रीम या एक रिवर और दूसरी साइड से आने वाला ये एक रिवर, ये जब कंप्लीट हो रहे होते हैं, कहीं पे जुड़ रहे हैं, तो हम इनको एग्जांपल लेंगे। जैसे ये हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं, ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सो अब हम इन्हीं को इसी तरह से रीड करेंगे। The left bank tributaries at Ladakh is Zanskar River. In the plains of the Punjab is the Panjnad River which is formed to the confluence. अच्छा, confluence का मतलब होता है जहाँ पे दो दरिया मिल रहे होते हैं, दो रिवर्स आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं, वो कॉन्फ्लुएंस है। 5 rivers namely चुनाब, झेलम, रावी, ब्यास एंड सतलुज रिवर्स। अच्छा, पंजाब को पंजनद पंजाब भी इसीलिए कहा जाता है ना कि ये पंज आब है, यानी 5 दरियाओं का 5 दरियाओं की सरजमीन है। एंड इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो राइट साइड से ट्रिब्यूटरीज इसमें ऐड होती हैं, मेनली उनमें क्या नाम है, शोएक, गिलगित, काबुल, कुरम और गोमल रिवर्स इसके अंदर आते हैं। जब हमने ये देख लिया कि एक रिवर स्टार्ट कहाँ से होता है और एक रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहाँ से ऐड होती हैं, फिर उनमें एक कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, फिर वो मिल जाते हैं और एक बड़े दरिया की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो जाहिर है हर स्टार्ट को एक एंड भी होता है। सो इसका एंड कहाँ पे होता है, द एंड ऑफ द रिवर, यानी यहाँ तक हमने जो इसका रीड किया है वो हमें ये समझें जैसे हमने हाफ कंसेप्ट ऑफ रिवर सिस्टम अपना क्लियर कर लिया है। द एंड ऑफ द रिवर इट्स माउथ, के ये अपने माउथ पे जाके एंड होता है जहां पे इसने क्लोज होना होता है। हेयर द रिवर एम्प्टीज इनटू द अदर बॉडी ऑफ वाटर, कि ये किसी दूसरे और वाटर बॉडी के अंदर एंड हो रहा होता है, शामिल हो रहा होता है। अब वो एक लार्ज रिवर भी हो सकता है, वो जो वाटर बॉडी, जैसे हमने सोर्स की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, लाइक हमने मेल्टिंग ग्लेशियर है, मेल्टिंग स्नो है, ओवरफ्लोइंग लेक है, इसी तरह से और डिफरेंट हमने उसके रीजंस हमने लिए कि कहाँ कहाँ से पानी इकट्ठा होता है। तो इसी तरह से उसी के सेम उल्ट में उसके दूसरी साइड पे हम ये कह सकते हैं कि किसी बड़े रिवर में ऐड हो जाता है, किसी लेक में ऐड हो जाता है, किसी ओशियन में ऐड हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे या कॉमनली हम इसे कह सकते हैं कि मैनी ऑफ लार्जेस्ट रिवर्स एम्प्टी इनटू द ओशियंस, कि बहुत सारे जो दरिया होते हैं लार्जली मेनली, जैसे आप ये कहें कि आपने लास्ट में आपने पढ़ा इफारेट और टाइग्रस को पढ़ा हुआ है, मैं उनकी बात करूंगा जो आपने अपने सिलेबस के हिसाब से रीड किए हुए। दरियाए नील को आपने पढ़ा है, इसके साथ साथ इंडस रिवर को आपने पढ़ा है। तो ये सब मेनली जो हैं बड़े बड़े ओशियंस, ये जाके एम्प्टी होते हैं सीज के अंदर, और स्पेशली जो इंडस रिवर है वो एम्प्टी होता है अरेबियन ओशियन में, अरेबियन सी के अंदर जा रहा होता है। The energy of flowing river water comes from the force of gravity. As we know, जैसे हमने previous पेज पे हमने पढ़ा कि पानी हमेशा डाउन हिल्स की तरफ चलता है और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है विच पुल्स द वाटर डाउनवर्ड्स, जो कि पानी को नीचे की तरफ लेके आ रहा होता है। द स्टीपर एंड द स्लोप ऑफ द रिवर इज द फास्टर द रिवर मूव्स फ्रॉम द एनर्जी ऑफ इट हैज, कि जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता है, उसमें चूंकि स्लोप्स होती हैं, डाउन हिल्स होते हैं, नीचे की तरफ डायरेक्शन होती है, तो वो फास्टर होता है, वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होता है। द मूवमेंट, अब यहाँ पे एक अहम बात जो हमने सीखनी है, जो करंट की डेफिनेशन है वो हमने सीखेंगे। द मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी पानी की वो मूवमेंट जो उसे डाउन हिल्स की तरफ लेके आ रही है, जो ग्रेविटी की तरफ से नीचे की तरफ आ रहे हैं,
in the river is called current. The current is usually strongest. आम तौर पर जो करंट होता है, जो पानी का जो फ्लो है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है नियर द रिवर सोर्स। जहाँ पे पानी का सोर्स है वहाँ पे वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा होता है, और जैसे जैसे वो डाउन हिल्स की तरफ आ रहा होता है, नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो उसके पानी की रफ्तार में कमी देखने में आती है, वो स्लो हो जाता है। The movement of the Near is called अच्छा river. रैपिड्स एंड द वाटरफॉल्स, रैपिड्स कहते हैं किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से होना, रैपिडली यूज़ होना, किसी वाटर का बहुत तेज़ी से निकलना, और वाटरफॉल जो वाटरफॉल पानी के जो आबशार होती है ना वहाँ पे, आर कॉमन टू रिवर्स पार्टिकुलरली नियर देयर सोर्स, के जहाँ पे उनका सोर्स होता है। सम टाइम कोई चीज़ हाई हिल एरिया पे है, कोई डाउन हिल एरिया पे है, तो क्या होता है वहाँ पे या तो वो रैपिडली नीचे की तरफ गिर रहा होता है, या वहाँ पे वाटरफॉल बन रही होती है। वाटरफॉल की जो रीज़न है वो भी आपके सामने आ गई है। अब तक हमने जो पॉइंट कवर किए, वो सोर्स कवर कर लिया, वो हमने क्या है कि ट्रिब्यूटरीज कवर कर ली, वाटरशेड को कवर कर लिया, बेसन, रिवर बेसन को हमने कवर कर लिया, रिवर सिस्टम की डेफिनेशन को हमने कवर कर लिया। फिर ये मूवमेंट क्यों होती है, एग्जाम्पल भी साथ में हमने कवर की। फिर ये मूवमेंट क्यों होती है, ये मूवमेंट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देन इसमें ग्रेविटी की वजह से करंट पैदा होता है, और करंट उन जगह पे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जहाँ पे पानी सोर्स पे स्टार्ट हो रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड द चैनल। एक नई इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने अब ऐड हुई है कि जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द रिवर बेड होता है उसे हम चैनल कहते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा गहरा होता है। द चैनल इज यूजुअली लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द रिवर। अब दूसरी बात कि जो चैनल है वो आम तौर पर यूजुअली, यानी स्पेशली हम नहीं कह सकते कि वो हर वक्त मस्ट भी कि वो स्टार्ट में होता है एंड पे होता है। यूजुअली वो लोकेटेड होता है उसके आप ये कहें कि जो उसका मिडल इवेंचुअली द रिवर फ्लो द लोअर लैंड के, चूंकि नतीजा के तौर पे एट द रिजल्ट ऑफ के वो मूव होता है, स्लोप इट्स कोर्स फ्लैटन्स के, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आते जाते हैं उसकी फ्लैट होती जाती है ना, हमवार होती जाती हैं। द रिवर कट्स less deep into the its bed instead of begin the wind the side by side looping बैंड्स called the meanders, कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीज़ों को फैलाव करता जाता है, कटाई करता जाता है, तो वो क्या होता है, इसे हम कहेंगे कि ये मेंडर्स बन रही हैं। ये डेफिनेशन हमारे सामने चैनल की तरह से, करंट की तरह से और मेंडर्स की तरह से है। द एक्शन वाइडन्स द रिवर वैली, और ये जो काम है ये किसी रिवर वैली को वाइड कर रहे होते हैं, चौड़ा कर रहे होते हैं, खुला कर रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पेज नंबर 7 पे एक एक्टिविटी भी है। हमें एक डायग्राम क्रिएट करनी है एक रिवर सिस्टम की, जिसमें हमने डेफिनेशंस जो हैं तमाम ऑल टर्म्स को क्रिएट करना है, उनका इंफोग्राफिक्स, उनका चार्ट, बुकलेट, मिनी बुक विद ऑल द डेफिनेशंस। अब ये जो टर्म्स हैं ये भला क्या क्या हैं, ये हैं जो हमने सोर्स को पढ़ा है, ट्रिब्यूटरीज को पढ़ा है, वाटरशेड को पढ़ा है, इसी तरह से हमने बेसन, रिवर बेसन को रीड किया है, रिवर सिस्टम को किया है, चैनल है, करंट है, और इसके साथ साथ क्या है आपने जो रीड किया है, मेंडर्स को आपने रीड किया है। एग्जाम्पल भी आप करेंगे। नियर द एंड ऑफ इट्स जर्नी, जब ये रिवर अपने एंड यानी जर्नी के क्लोजिंग की तरफ चल रहा होता है, द रिवर शोज इट द लेस एनर्जी कट आउट इनटू द लैंड। इसके पास एनर्जी कम होती जाती है कि जो जो लैंड एरिया होता है ना, करीब करीब का जो लैंड एरिया है उसे कम जो है वो कट कर सके। इसके पास पावर नहीं होती ना, पावर, पानी का जो फ्लो है वो ज़्यादा नहीं होता है।